अब बेटा आपको वो दो आइडेंटिटीज में लिखाई हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरा सजेशन ये है आप लोग प्लीज पहले ये दोनों आइडेंटिटीज एक और बार लिख लो जहां पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आपको यूज अभी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आइडेंटिटीज में ही बेटा वहीं पे एक बार लिख ले तू वापस से, नहीं वो आइडेंटिटीज नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस कर रही है, वहां पे लिख ले और उसी के नीचे क्वेश्चन लिख ले। जल्दी बैठो। गाइस वैसे 56 क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिंपल था ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी यहां लगानी है और काम खत्म करना है, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, प्लीज आप लोग शांति से बैठेंगे। आरफ ऑनलाइन जो मुझे बताना देने जब ये आएगा तो। अदिति, अली, पांडे, भाटिया, मोदी, अर्णव जैन, राठी, उत्तरा का तेरा गुड बॉय, बोरा आने की है अभी तक के, बोरा +1, गाय शांत, दिव्यम, गंधर्व, गायत्री, गायत्री ऑनलाइन है क्या देखो, किंजल, सारडा, उन्नति, मिलोनी, मूड़े आने की है, पद्मावार, ठीक है पद्मावार है क्या, राशि पद्मावार, हाँ देख जल्दी, भरोसा नहीं होगा उस पर। पद्मावार ऑनलाइन है क्या? तो मैं पद्मावार पूछ रहा हूं। गायत्री आ गई है, एक दिन शांत, लक्ष्य, कनाइका ऑनलाइन है देखो, किमया, लक्षिता, लक्षिता सर पे बैठ मेरे, माही कंपावार देखो, मौलश्री, मौसीना, नैतिक, राधा, राजसी ऑनलाइन है देखो, रिशान, रुचा, साची, साची छुट्टी है ऑनलाइन देख ले एक बार, जो वो चाहे पहुंचने की होगी, ठीक है। सानवी भी, सारा के, कोटल, तुलसियान, तरीशी, वेनिशा नहीं आई है ना अभी तक है, देख बेटा उसका फोन है क्या, विराज, हर्षित, मदने, मदने ऑनलाइन है क्या, हर्षल ऑनलाइन है, और सिद्धि मोहता, ओए शांत, ए भैया अंदर हो, तो बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल, देखो पूछ नहीं रहा था, होशियार बन रही है, गिरिपो आगे बैठ, अलग होशियारी,
गाइस नित्या शांत बेटा 56 जिसने अटेम्प्ट किया है, आई होप आंसर आ गया है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था वो ऊपर के लिए, तो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गायत्री वो क्लास जब खत्म होगी ना, यानी मेरे को ध्यान रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो मेरे को बता देना एक बार, ठीक है ना। हाँ। और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ही मेरा, ये इससे कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया मेरे लिए, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर 1 आ गया। फुद्दू क्वेश्चन था बेटा, जीरो इज्जत वाला था, सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना सिखा रहा है वो। यार ये आपका 2 मार्क के ऊपर नहीं आ जाए, तुम दोनों अलग अलग आ रहे क्या, झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा? ओह शिट। जिनका 56 हो जाएगा मैं आप लोगों को 57 लिख के दे रहा हूं, आप लोग वो वाला करेंगे इसके बाद में। हाँ बेटा, बेटा मेरा खुद का फंक्शन है घर पे, नहीं मेरा अब भी है, मैं यहां बैठ के तेरे को पढ़ा रहा हूं। देखो ये पहले वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लगानी है, दूसरे वाले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लगानी है। अगेन जीरो इज्जत का क्वेश्चन है ये भी। एक मिनट, एक सेकंड प्लीज। गाइस शांत बेटा, अपनी अब वैसे मैथ्स की नेक्स्ट क्लास होने वाली है 5 तारीख को। अब एक सेकंड बेटा, मुस्लिम स्टूडेंट्स कौन कौन है अपने यहाँ पे? अली एक पता है, तुम लोग बोहरा हो, मुस्लिम हो। 5 तारीख को तुम्हारी ईद है? नहीं, तेरी भी नहीं है। अपने को 5 तारीख का किसी का कुछ भी है? नहीं, बस बढ़िया। हाँ हाँ, अब वो पाप वो अलग है बेटा, वो विसर्जन के लिए नहीं। ए सैटरडे वेट, आज कौन सा डे है? ओ अच्छा, फ्राइडे इज 5th। हाँ हाँ, नहीं नॉर्मल स्कूलों में है बेटा, जिनके स्कूल का कलर ऑरेंज नहीं है ना उनके स्कूलों में है। जिनके स्कूल के अंदर जो लोग घूमते हैं उनका कलर अगर ऑरेंज नहीं है ना तो उनके स्कूलों में है। जिनके स्कूल है नॉर्मल है ना उनके स्कूलों में छुट्टी है। हाँ, आरुनी कुछ बोल रही थी क्या? हाँ, चुपचाप से छुट्टी मारना स्कूल की, और नहीं मार सकोगे तो वीडियो देखना। अलग पगली स्कूल पैदा हुई है, रहने देना, छोड़ना। गाइस शांत, अपना परसों ये जो है ये पूरे खत्म होके और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो हो चुके रहेंगे। परसों नहीं, नरसों आई मीन सैटरडे वगैरह को अगर सबकी छुट्टी रहती है, जो कि लाइकली है, नहीं लाइकली है। हाँ ओए, तो अपन दोपहर में रखेंगे ट्यूशन। इट विल नॉट बी लाइक सुबह 9-10 बजे का, अपन को दोपहर के 1 बजे का रखेंगे कि उस समय पे ना आपके घरों का एकदम विसर्जन रहता है। 2 बजे का रखना है, 2 बजे का रख देगा। काय का मुहूर्त के हिसाब से नहीं, कन्वीनियंस के हिसाब से रहता है। हाँ ओए, और ये जो मंडल वंडल का रहता है वो शाम में रहता है। 2 बजे का डन, ठीक है ना। 2 to 4 का रखेंगे। अब किसी और के ट्यूशन ने अगर खुजली की तो अपने आप वो खुजली को मिटाना। वहां पे मेरे को किसी ने आके बोला ना खुजली हो रही है, वंशिका अग्रवाल, बेटा खुजली मिटाने से चप्पल भी यूज होती है तेरे को। हाँ बेटा, आई विल अपडेट, आई विल ट्राई फॉर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे नहीं, 10ish। एक जाओ क्या? नहीं, आई विल टेल यू। अब भी मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं तुम लोगों को कल तक बताने की कोशिश पूरी करूंगा। ये संडे को क्या डेट आ रही है? 7 अच्छी डेट है, रहेंगी क्लास। लक्की 7 ब्रदर। शाम को नहीं, मॉर्निंग आवर्स का ही रहेगा, बट वो इन लोगों के क्रिकेट मैच जो है वो उनका शेड्यूल एक बार चेक करके अगर पूछ के बताओगे तो मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा।
ओ हाँ, संडे को नहीं रहेगी क्लास, संडे को अभी शाम की जो रहती है 5:30, वो क्या रहती है 5 से 7 वाली, वही रहेगी बस। हाँ हाँ तो ठीक है, तो पढ़ना तो अभी से, खाना खाने जाना है तेरे को अभी। हाँ सेडानी को भूख लग रही है इसलिए तेरे को जाने दो खिलाने के लिए, तो बस फिर बोल दे सेडानी को भूखी मर। ओए शांत। हाँ तो 2 से 4 बोल रहा हूँ ना मैं तो। हाँ तो 2 से 4 बोले तो 5 मिनट पहले निकलना, 10 मिनट वाले लेट पहुंचना। शांत। और तू मेरे को 2 बजे बोला बेटा, मैं तो 1 बजे बोल रहा था। प्रायोरिटी सेट है सर। बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये तुम लोग युवश्री वगैरह, कल काय का पेपर है बेटा तुम्हारा? नहीं तो यार मेरे को बताओ, तो उसमें क्यों इसने छुट्टी मारी वेनिशा ने? एक थप्पड़ मारूं? बेटा ये शायद से आपके पेज में मार नहीं रहा है, उससे कोई इशू नहीं है अभी आप लोगों को, आपके बोर्ड्स के इसमें मार जाएगा, आप टेंशन मत लो, वैसे भी कर सकते हो। बेटा इज्जत 0 थी क्वेश्चन की भी। इसके बाद में 50वां क्वेश्चन करना है, बट मेरा रिक्वेस्ट है मेरे को आप बताने देना उसको पहले प्लीज। वो ठीक है, मैंने आलस किया ऐसा 2 स्टेप में लाया, तूने मेहनत की 5 में लाई। बेटा अगर आप लोग आज थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, तो अपने को जो सैटरडे की क्लास रहेगी हाफ एन आवर से 40 मिनट से निपट जाएगा अपना वो, प्लस फिर उसका ना एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। एनसीईआरटी की वजह से 90% क्वेश्चन अपने कवर हो गए। एक प्रियांशु वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन बचा हुआ है, और थोड़े से फुद्दू फाद्दू बचे हुए हैं। वो बेटा मॉन्टिवल प्रॉब्लम अपन लोग प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। नहीं रुक जा, शांत। बायो, अब बायो की अटेंडेंस मेरे पास आने वाली है, 7 to 8:15 वगैरह कुछ रहेगा, 7 to 8:15 वगैरह कुछ रहेगा। वो पता नहीं, वो पता देख लेंगे। हो गया ये बेटा 50वां मैं लिख रहा हूं, बट कोई अटेम्प्ट मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है बच्चा लोग। नहीं, उसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके दिखाना चाहता हूं, फिर आपके ऊपर आपको कौन से तरीके से करना है। अरे ये तेरी बुक मेरे पास है बेटा, ठीक है ना? गाइस शांत। चलिए अब शांत। अब देखो ये 50वां क्वेश्चन, मेरे पास वो करने के 2 ऑप्शंस है, या तो मैं इसे साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लूं, या फिर साइन क्यूब ए का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब ए का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दो। सर कौन सा करूं, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता है, अपन दोनों करके देखते हैं। पहले अपन पहला वाला कर दो, पहले लिखा हुआ है, फिर दूसरा वाला भी करेंगे। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो मेरा 1 बन चुका है, ये साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a रखा मैंने। सर अब इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर के फॉर्मेट में बस लिखा है अभी के लिए समझाने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये वाला फिर से मैंने यहां लिख दिया, ये तो मेरा 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, -3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। आंसर आ गया, डिफिकल्ट नहीं था, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अब ये वाला करके देखते हैं। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस, ओ भगवान, प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब उठाया है इसलिए कर रहा हूं, तो मेरी इच्छा खत्म हो चुकी है यहाँ पे, बट चलो अब कर लेते हैं। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा मेरे लिए? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर -2 साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। ये जो साइन ए प्लस कॉस ए वैसे ही रह गया है, ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर -2 साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया बेटा मैं, भगवान। चलो समझ गया ना क्या करना है आप लोगों को? आएगा आंसर, बेवजह रुला रहा है। समझाए क्या किया है अपन ने? गलती से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हर साल होता है मेरे साथ में, मेरे को याद ही नहीं है इसमें क्या करना है, और मैं सोचता हूँ क्यों करूँ याद ये फालतू की चीजें, क्यों रट के बैठूँ और बच्चों को क्या जस्टिफाई करूँ कि यही करना है। कभी कभी होता है राइट वाला पहले शुरू कर देता हूँ मैं, तो उसमें दिखता है भाई बहुत मेहनत है, तो मैं चलो रुका यार ये वाला देख लेते हैं, फिर ये दिखा तो हाँ ये बेटर, इससे कर लेना। एग्जाम में भी ये अगर क्वेश्चन आ जाए, मेरे को आएगा ना, तो ऐसे नहीं कि लाइन बना के करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ जिससे स्टार्ट किया उससे आ जाए, इससे करूंगा, आ गया फट से, बढ़िया, नहीं आया दिख रहा है ओ ये तो रुला रहा है, काटूंगा फिर दूसरे से करूंगा, मैं काटूंगा नहीं, पहले दूसरे से करूंगा, आएगा फिर मैं काटूंगा। ठीक है गाइस, ये प्लीज फट से कीजिए। देख ए क्यूब प्लस बी क्यूब था बच्चे मेरे, ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 बन चुकी है, ये इसको वैसे ही लिख दिया मैंने, बस इसको पास में लिख दिया। अब साइन की पावर 4a को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये चीज़ तो वैसे ही आ गई, ये बन गया तेरा 1, ये दोनों मिला गया -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बोरा अभी तक पहुंची नहीं, कहाँ गई थी ये? हाँ यहाँ से इसके नीचे थे, ये साइन की पावर 4a को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, कॉस की पावर 4a को कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसा हो गया है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये वाली वैल्यू तो ऐसी लिखी है। बाटिया बातें नहीं बेटा, बेटा जिनको ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रही है कुछ, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, वो लास्ट टर्म तो छोड़ो भी, तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो रहा है, बस ये लास्ट वर्ड तो टर्म वैसे लिखा है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बना तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 माइनस ये दोनों मिला के -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो गया। हाँ बेटा, कौन सा प्लस बेटा? ये मल्टीप्लाई थोड़ी रहा, -3 -2 -5 ना बेटा, डार्गी क्या हो गया है? कौन सी वाली बेटा? ये साइन की पावर 6 को मैंने साइन स्क्वायर का क्यूब लिख दिया, ए की पावर m की पावर n इज ए की पावर m इंटू n, ठीक है ना, वैसे ही उसका भी क्या है, कॉस की पावर 6 का मैंने, फाइन, अल्फा क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ
किसकी बर्थडे पार्टी थी आज? हाँ कौन सी दोस्त है चोपली तेरी तो बर्थडे पार्टी रखनी थी अभी? सुना नहीं, एक सुन करना। सानवी स्पेलिंग बोल आगे। BARBAT ना? हाँ बोल, क्या करती हूँ? वो इसलिए देता नहीं मैं कभी भी। चलो ओए हो गया है, रुक जा टाइसन। बेटा अभी पहले पोर्शन खत्म करना पड़ेगा, अभी वो नहीं करवा पाएंगे अपना। चलिए ए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिनका हो गया है दे कैन कॉपी इट एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑल्सो। 51 नहीं, सॉरी 48। बेटा ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, कोई सेंस का नहीं है। हाँ बेटा एक मिनट हो जा। I think someone in ये row is choking, but sure it is not Gayatri. Not sure about Molshi, Radha and एक खंडवा वाला and everyone and वो ये दोनों अपने नित्य एंड चोपली। ठीक है प्लीज बातें मत करो। हाँ अभी गाइस सुनो, ये कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है, तो मेरे को तो वैसे ही स्ट्रेस नहीं है उसका। यहां पे पहले मैं ब्रह्मास्त्र अगर लगाता हूं, सुनो एक बार देख लो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब बेवजह बह जाओगे तो कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये इंटू साइन क्यूब थीटा तो था ही मेरा, प्लस टैन क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा तो रह गए, डिनोमिनेटर तो मेरा कॉमन जैसा ही है। यहां तक ठीक है क्या? फिर ठीक है ये इससे कट गया मेरा, ये इससे कट गया, बधाइया। तो कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक ये इससे कट जाएगा, ये प्लस ये 1 हो जाएगा, यहां पे लाके मैं छोड़ रहा हूं यार, मेरे को यहां से आरएचएस आता भी नहीं है और गलती से आता भी था तो भी मेरे को करना नहीं है। यहां तक समझा एलएचएस आप लोगों को? कुछ था ही नहीं वेरी फ्रैंकली। एक बार इतना करो आप लोग, खुद से करो है कि हाँ कुछ नहीं। ओए कॉट क्यूब को बेटा ने कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब लिखा, वो साइन क्यूब से मल्टीप्लाई होकर कट गया, टैन क्यूब को साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब लिखा, वो कॉस क्यूब कट गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही तो थे, उसका एक ही बार लिखा है, खत्म। बच्चा लोग प्लीज शांत। कोई और बच्चा फीस वगैरह लाया है तो पास कर देता। अर्णव जैन करेक्ट, 31 करेक्ट। इंग्लिश एनसीईआरटी वाला है तू?
ओवर सही में यार, सही है। कसम भाई तेरे घर पे कोविड में बहुत मजा आता होगा, कसम से। चलो ओए, हो गया है क्या? और गाइस प्लीज यार एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप लोग फीस क्लियर करो। क्या है ना, मेरा ये 2 साल में 2 स्टूडेंट साथ हो चुका है। लास्ट टाइम एक 8 में बच्चा था, उसके साथ हुआ था। अभी ये तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड जो क्रिश ने किया हुआ है, सेम सीन। और क्रिश का तो ऐसा है कि लिटरली मोर देन हाफ पोर्शन पढ़ा हुआ है उसने सब सब्जेक्ट्स का, और फिर भागा हुआ है वो। प्लीज मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज फीस जल्दी क्लियर करेंगे अपनी। और मेरी जेन्युइनली बहुत जान जलती है फिर। किसको? जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ये इसका नाम क्या, गायत्री ना। गायत्री के डैड का मेरे को जब कॉल आया था तो उन्होंने पहले जब फीस कब क्लियर करनी है, तो मैंने कहा 7-10 दिन का तुम्हारा डेमो होता है, ठीक है। तो उनका ये बोला था अच्छा, हम तो बच्चे जब ट्यूशनों में गए हैं, बोला है कि पहले पैसे दो, एडमिशन लो, फिर आप लोगों को बैठने मिलेगा। तो मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था भाई आंटी के यहाँ पे, वहाँ पे भी डेमो होते ही थे। मेरे को पता ही था ये इंडस्ट्री में ये भी चलता है, ठीक है। ये हो सकता है कि वो बहुत ही बड़े लोग हो, ठीक है, एसेट अकेडमी वगैरह बड़े बड़े हो गए हो, बट पता नहीं भाई, अपनी छोटी सी ट्यूशन है, अपने इतने एसेट जितने बड़े नहीं है। तो भाई प्लीज फीस क्लियर करो। रुक जा, फीस की बात हो इसमें, पढ़ाई की आते नहीं थे, रुक। अबे यार चल, बच्चा है ना बेटा। चलिए ओए, अभी आरएचएस देख रहा हूं मैं। बेटा बातें नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो आई हैड दिस स्टूडेंट कॉल्ड काव्य, नहीं अरे यार तुम्हारा वो कौन है, 10th अभी 11th में गया है, सराओगी, शाह नहीं सराओगी, ठीक है। इन माई ओपिनियन वेरी शार्प इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सिर्फ एक प्रॉब्लम उसके हाथ में था, ही वॉज वेरी शार्प विद ऑल दिस नॉन करिकुलर एक्टिविटीज भी जो होती है ना, लेट्स से MUN का हो गया, क्विज का हो गया। आई थिंक ही वॉज गुड विद म्यूजिक ऑल्सो, आई थिंक प्लेज और सिंग्स वाला कुछ तो भी था उसका, विच इज एन अमेजिंग थिंग। प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये हो गया, एवरी कॉम्पिटिशन एंड स्कूल यूज टू नॉमिनेट आर हीरो, कहते हैं काव्य सरोगी। अच्छी बात है वैसे। देखो मैं कल ही ना यहाँ बाजू के सोसाइटी में गया था, क्या नाम है इसका, श्रद्धा मंगलम का रेसिडेंशियल ब्लॉक में। पता नहीं क्यों उन लोगों ने मुझे KBC के अंदर आस्क एन एक्सपर्ट वाला जो है उसका एक्सपर्ट बना के लाया। मैंने सर को पहले हाथ जोड़ गया, प्लीज सर बेइज्जती हो जाएगी। तो नहीं सर 5th तक के क्वेश्चन है। मैंने सर प्रॉब्लम वही है, मैंने पढ़ना ही 8 से शुरू किया था। चलो नहीं सर आप आ जाओ। मैंने सर को फ़ोन करके बोला कि सर प्लीज़ क्वेश्चन भेज दो, प्लीज़ आंसर मार्क कर क्वेश्चन भेज दो, नहीं भेजा। मुझे 5 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें मेरे को 2 आए। काम खत्म नहीं हुआ है, रुको। वो 2 में से भी एक बच्चे ने चिल्ला के बताया चौथी के, तो मैंने वो सुन के आंसर दिया और वो सही निकल गया। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं था बच्चे ने बताया, प्रॉब्लम ये था वो सही निकल गया, कि मुझे वो भी नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, एक आया मेरे को क्रिकेट का था, क्योंकि वो मेरे को आ गया। तो यस, लाइफ इज मच बिगर बियॉन्ड मैथ्स या योर स्टडीज, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बेटा यू नीड टू हैव अ वेरी नॉर्मल बैलेंस। प्रॉब्लम ये हो गया था, देयर वाज रैंडम कॉम्पिटिशंस गोइंग ऑन, इंटर स्कूल वगैरह जो भी रहती थी,
या बाहर जाना पड़ता था। सरावगी को हर इसमें नॉमिनेट कर दिया जाता था, सरावगी सेट चले भी जाते खुशी खुशी। अमेजिंग सी थिंग, उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बोर्ड्स के जस्ट थोड़ा समय पहले उसके पेरेंट ने फिर जाके स्कूल में झगड़ा किया कि ये क्या पगलापना शुरू है, 10वीं में आपका लड़का यानी हमारा लड़का, उसके बाद में आप उसको भेजे जा रहे हो, अब कोई कंपटीशन में नहीं लेगा। तो मैम नहीं ये आखिरी है, मैम ये आखिरी है। दिस वॉज इन जनवरी एंड, फेब एंड के बीच में 25 के आसपास में से बोर्ड्स है, जाना पड़ा उसको। उसके बाद कोई कंपटीशन ही नहीं बची हुई थी, किया बोर्ड्स में फकअप करके आया वो। उसने कोई फुल कोर्स पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। आखिरी 20-25 दिन बहुत मेहनत किया, बट वो केयरलेसनेस जो था वो कभी इंप्रूव हो ही नहीं पाया उसका। इतनी क्लासेस मिस करना पड़ा उसे। आई थिंक ही वॉज स्कूल कैप्टन, नहीं जो हाउस कैप्टन या जो फालतू का ये, हाँ वो ये मजदूर है ना इन शॉर्ट, ठीक है ना। नहीं जेन्युइनली वो था मजदूर, नहीं नौकर। हाँ हाँ, ये जो ये मौसीना बनी हुई है और भी बहुत लोग हैं नौकर वाले। हाँ, इट इज अमेजिंग टू बिकम नौकर वहां का, बट नौकर स्कूल आवर्स में रहो, उसके बियॉन्ड मत रहो मौसीना। ये पूरी कहानी तेरे लिए थी, ठीक है ना। ये जो नौकरी के है ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते नहीं और एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के नाम पे कुछ नहीं मिलता, और इन फालतू के सर्टिफिकेट से तुम्हारे को कोई स्कूल एडमिशन देने नहीं वाली है। अगर कोई ऑफिस में तुम्हारे को इस बेसिस से मिल जाएगा कि कोई तो रद्दी सी स्कूल के, तुम रद्दी से हाउस के रद्दी से कैप्टन थे जिसने कुछ नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। वो अमान हक और ये क्या बीवी में अमान हक और लड़की का नाम क्या है, याशिका, वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स है 11th के। वो दोनों कैप्टन बने और आते से ही बोले सर आपको ये गारंटी देते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, नौकरों से काम करवा लेंगे पूरे। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बनना है 11th-12th में स्कूल कैप्टन बनना, और ये जो पिल्ले पाल रहेंगे ना मौसीना ऐसे, उन लोगों से काम करवाना। अब ये फालतू के नौकर वोकर जो बने हुए हैं ना, स्कूल आवर्स में करो, और स्कूल के बाद में अगर मीटिंग हो रही है तो यू हैव द राइट टू से आई एम नॉट अवेलेबल, डोंट बी अ वॉक ओवर। जल्दी जाना है घर। ये देखो ये सैंडविच चूल्हा है, कट जाएगा। अच्छा देखो कहानी में ही बहना था जब मैं लिख रहा था। अभी देखो ओए, तुम लोगों ने अपना वो लगा लिया सैंडविच से ब्रह्मास्त्र, पहला स्टेप इजी, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अच्छा मैं तो मल्टीप्लाई किया था मैंने, ये एलसीएम ले लिया, ये आ गया। वो अब सैंडविच रूल लगाई गई तो ये सब कुछ कट जाएगा, वो मैंने यही काट दिया, आर से मैच हो गया। वैसे दिति जस्ट थिंग नॉट अलाउड, वो फेंक के आओ, वो तो मुझे बाद में क्लिक हुआ। फेंक नहीं, एक सेकंड, दिव्यम जाओ, वो डस्टबिन नहीं, पहले उस दिव्यम जाओ, उसको उठाओ, वो वॉशरूम में डालना उसका पानी को और डालना। दूसरा जस्ट थिंग, आई थिंक इट इज कार्सिजेनिक, आई बिलीव इट इज कार्सिजेनिक। कार्सिजेनिक मतलब इट कॉजेज कैंसर। तो इफ यू आर वेरी रेगुलर हैविंग डाइट कोक इन जनरल इज नॉट कार्सिजेनिक, इट्स हेवी कैलोरी। जा तू क्या कहानी सुन रहा है। हाँ, तो कोक इन जनरल इज हेवी कैलोरी, तो उससे इंसान का वो वाला साइड ऑफ हेल्थ खराब होता है। डाइट कोक इज सेट टू बी कार्सिजेनिक, यानी कैंसर कॉजिंग भी आता है, और उससे ऑटो इम्यून इश्यूज भी आते हैं। एंड ऑटो इम्यून का हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, क्योंकि मेरी वाइफ सिद्धि की जो रूममेट थी यूएस में, उसका जो हस्बैंड है वो लिटरली वहाँ पे चलो बहुत क्वांटिटी में मिलता है आपको, जहाँ पे सिंगल नहीं मिलता है, तो सुपरमार्केट से वो कार्टन लेके आता था और 3 अप्रॉक्सीमेटली रोज पीता था। टॉल, वेल बिल्ट, फिट, हेल्दी, उसे ऑटो इम्यून आ गया। ऑटो इम्यून इज नॉट एड्स, क्या ऑटो इम्यून इज बेसिक, तूने कहाँ क्या किया। हाँ तो ठीक है। हाँ, ऑटो इम्यून इज बेसिकली जहाँ पे आपका इम्यूनिटी फाइटिंग वो खत्म हो जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट दैट इज 1 in 100,000 मिलियंस ऑफ केसेस। बस इन्हें मैं तेरे को वॉर्न नहीं कर रहा, मैं बता रहा था तेरे को, और वो फिकवाना था इसके लिए मैं तेरे को कहानी समझा रहा था, तू डिस्ट्रैक्टेड रहे। हाँ, इतना भाई ने बेटा अभी मैं पढ़ा, क्योंकि मैं पी रहा था तो मेरे को मेरी वाइफ ने बताया था। हाँ, आर डिनोमिनेटर 1 by साइन। ओ हाँ, ओए एक जन शांत। नहीं ना, अरे चुप, वो सही बोल रही है, रुको। मैंने यहाँ पे ऊपर में प्लस की साइन नहीं डाली। हाँ, ये प्लस है बेटा, सॉरी। अब गाइस, ओए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 48 ना।
तो 49 कर लेते अभी तो। बेटा जिनका ये हो गया है 49 आप लोग करना शुरू कर सकते हो। वो बेटा वो ऊपर नीचे वो देख रहे हैं। फोर्टी नाइन बेटा प्लीज बातें नहीं ना, प्लीज गाइस। बेटा दिव्यम का पहला रिएक्शन इसको या जो भी इसमें बाप रहे था, और जेन्युइनली मुझे भी ना हुई था, बे यार बहुत गंदा क्वेश्चन है। बट बिल्कुल गंदा नहीं है, मैंने वो सीरियसली बता रहा हूँ। कौन सर सर हो रहा था अभी? हाँ बोलो बोलो। अपन कभी नहीं लगाने वाले सर। तो स्कूल के अंदर तूने एक जो क्वेश्चन किया है वो जो है वो अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, बट अपन वो नहीं करने वाले। 49th क्वेश्चन एक बार देख लो प्लीज गाइस। क्या सोच रहे हो पहले बताओ? या तो नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ब्रह्मास्त्र। मेरा सजेशन है पहले ब्रह्मास्त्र लगा लो, क्योंकि तुम अगर नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर भी लोगे, एक तो वो कुछ कट नहीं रहा है उससे, सेक माइनस कोसेक ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है। दूसरा आरचे में जब दिख ही रहा है साइन और कॉस में, तो पहले ब्रह्मास्त्र लगाते फिर आगे सोचेंगे, ठीक है ना? आप लोग मेरे साथ ब्रह्मास्त्र खुद से लगाना शुरू कर सकते हो, करना है तो। ब्रह्मास्त्र लगाने के बाद में एलसीएम भी ले सकते हो हम लोग, और फिर सैंडविच रूल भी लगा सकते हो। इतना आप लोग खुद से करोगे मजा आ जाएगा मेरे को। बच्चा लोग प्लीज बिना बातें किए करते रहो। आप बोल बेटा। साइन और कॉस था ये, तो मेरा डिनोमिनेटर का पूरा एलसीएम साइन साइन कॉस बन जाएगा। अभी एक बार कहते हैं, अब ध्यान देंगे गाइस। 1 प्लस कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस, वो तो ठीक है, अपॉन 1 बाय कॉस क्यूब माइनस 1 बाय साइन क्यूब। पहला जो ब्रैकेट है उसका एलसीएम साइन कॉस होना चाहिए, ठीक है? तो 1 को साइन कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस को सिर्फ कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली वो बन गया साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर द होल अपॉन साइन कॉस, वो तो ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? बचा हुआ तो ठीक है, ये नीचे 1 बाय कॉस क्यूब माइनस 1 बाय साइन क्यूब का एलसीएम लेके बन गया। अब मैंने वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया है, साइन कॉस ये, साइन माइनस कॉस वही है, साइन कॉस वही है, ये सैंडविच रूल लगाया बेटा, और ये यहाँ पे लाया। अब एक बार क्या देख लो, अभी एक बार देख लो, आता है मेरे को पता है, बट चल, ये साइन और साइन क्यूब कट के साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस और कॉस क्यूब कट के कॉस स्क्वायर बन जाएगा,
याद रखे, ठीक है। अब देखिए ओए, ये तो साइन कॉस प्लस 1, वो साइन माइनस कॉस, ये ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो वो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। साइन कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कट जाएगा। अगर आप लोग ये देखोगे, अब ये बन गया है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला के 1 बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये भी कट जाएगा। आंसर हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। खत्म। क्वेश्चन की इन्हें कोई इज्जत इतनी है नहीं, देख के स्टार्टिंग में ओ माई गॉड लगता है, बट वो है नहीं ऐसा कुछ भी। ये वाला बेटा यहाँ पे +1 है ना बेटा, फैक्टर थोड़ी है वो। हाँ ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद लगाओ ना बेटा। मैं तू चाहती तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ लगा सकती थी, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया वेरी फ्रैंकली, वो सैंडविच रूल में और बड़े बड़े टर्म्स आते हैं इसके लिए। अर्नव आरफ बातें मत कर। अब गाइस ओए प्लीज बिना बात किए करो। हो गया है गाइस ये? अर्नव सही है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा था, एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स स्क्वायर बन जाता है बेटा, ऐसा सिन नहीं और साइन बेटा। सिन मतलब पाप, बहुत बड़ा बेटा, वो क्या कर सकते हो उस चीज से। बेटा ये रेलवे स्टेशन का कौन सा हॉस्पिटल है वो? नहीं वो इस साइड ब्रिज के किंग्स वे।
नहीं आता था बेटा तुम्हारे को, इतने सारी चीजें नहीं आ सकती है। उन्नति ये बेटा 500 रुपीज रख ले, तेरे को उबर के लिए है क्या? अमीर है तू तो बाबा दे। वो नहीं भाई, तेरे को जा रही है अकेले में, कैश वैश कुछ है नहीं तेरे पास के लिए। हाँ बेटा आराम इसको। हाँ तेरी मम्मी से मेरी बात हुई, बोले यही कपड़ों में भेजना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही पूछा था। तू बात भले ही कर ले अब भी। कहाँ है? क्या क्यों लगा बेटा? गलती से लगा है। चलो ओए गाइस, बेटा शांत। बेटा नाउ 55th क्वेश्चन। हाँ बोल बेटा। 50वां ये अब भी वाला ना? कहां से नहीं समझा? कुछ नहीं समझा, वैसे बोल जल्दी। ये यहां तक समझा देखो लाल में, ये साइन और साइन क्यूब बटे साइन स्क्वायर हुआ, कॉस और कॉस क्यूब बटे कॉस स्क्वायर हुआ, वो समझा है। यही चीज को मैंने वापस से लिखा है, ठीक है। साइन कॉस प्लस 1, साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन कॉस। अरे ये अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ए क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। ये और ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये कट जाएगा। मैं ना बातें नहीं, कौन सा है? रुक जा ए बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये क्वेश्चन ना नियरली ऐसा ही आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है। ये क्वेश्चन करके मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। प्लीज एक बार के लिए ये क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे एलसीएम लिया बेटा मैंने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सैंडविच रूल के लिए उसको ढंग से लिखा मैंने, बेटा बाहर का फैन शुरू है, वो बंद करके। हाँ कौन से मोहल्ले में अपने को उजाला फैलाना है? हाँ बहुत अंधेरा नहीं होगा तेरे घर में, ये वाली लाइट। अब देखो ओए, इतना भी अंधेरा नहीं करना अपने को, इतना भी अंधेरा नहीं करना अपने को घर में। एग्जॉस्ट बंद कर दे, बड़े सही कर दे। ओए ओए अब तू बस एक बार देखना, वहां पे जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं ना। गाइस शांत। ओए 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 हो जा। अभी ये देखो, आप लोग यहां तक पहुंच गए। क्या किया है मैंने? पहले सिंपल सा मैंने ब्रह्मास्त्र लगाया, एलसीएम लिया, सैंडविच रूल के सैंडविच ढंग का बनाया, सैंडविच रूल लगाया, यहां पहुंच गया। अब ये अपन ने कल देखा था, याद है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ऐसे में क्या करते थे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे,
मैं वो ही कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। ये पलट जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर तो मेरा कॉमन बन चुका है, न्यूमरेटर के लिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। समझिए बातें क्या हुई है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है अच्छे से, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में इससे सिंपलर है आपके लिए। क्या हो बेटा? बेटा ए माइनस बी और बी माइनस तो क्लिक होगा ही तेरे को, हमेशा होगा तेरे को, वो इशू नहीं रहेगा। हाँ बेटा प्लीज बातें नहीं। हाँ हाँ बे पास कटा, तू फोन नहीं पकड़ा ये मेरे को आज, ये तेरे को ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होता, फिर तेरा बसता ये होता वो होता। तो फोन लो यहाँ पर रखो। तेरा आंसर मैच हो रहा है क्या? नहीं ना, फिर अभी मत दिखा। तेरा इतना तूने लिखा हुआ जो ना मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँ कुछ भी, सब दुखना शुरू होगा। तेरे को फोटो बेच के रखना उसकी क्लास के बाद में, अब भी नहीं भेजना। हाँ बोल रही, ये ब्लैक वाला वो जो, ये तो कुछ नहीं बेटा, ये -1 से ऊपर से इसलिए मल्टीप्लाई के, ये डिनोमिनेटर a माइनस बी और ये b माइनस ए था, तो ये पलटन के लिए -1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर में माइनस में क्या नीचे में पलट गया। हाँ हाँ 8-10 तक के किए बोलना मम्मी को। अब बोलना सेडानी को थोड़ा खिला दो, बेहोश होश ना हो जाएगा तब तक के। नहीं और यहाँ से डब्बा भी ले लेना बेटा। हाँ यस हाँ बेटा। बेटा ये देखो ओए वो ब्लू से ब्लैक वाली स्टेप, ये ब्लू में cos थीटा माइनस साइन थीटा, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का है साइन थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस बी एक में b माइनस ए। कल आपको बताया, तू ऑनलाइन थी, मैंने कल बताया था ऐसा कुछ सिचुएशन रहे a माइनस बी और b माइनस ए, एलसीएम लेने के लिए सेकंड टर्म में ऊपर से -1 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर से माइनस साइन क्यूब बन जाएगा, नीचे b माइनस ए में -1 मल्टीप्लाई करेगी पलट के a माइनस बी बन जाएगा। मौसीना देखो क्यों बाहर जाना है, जल्दी जाना है, नहीं तेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं उठा के मना करूँ या फिर बोल दूँ? अच्छा मैम वो नहीं जाएगी बोल रही है, कहाँ मुझे पता ही नहीं, बट वो बोल रही है कि पूरी क्लास कर लूँगी मैं। हाँ यस मैम। देखो आवाज़ नहीं आएगी तो कान पे तो चिपकाना या लाउड स्पीकर पर रख के बात करना, और उसे नित्या के कान में उंगली डालना। हाँ और तेको पैसी पंचायती और गाँव की सुनने की। हाँ ओ अच्छा फिर मेरे को ही बताना। हाँ चलो ओए ये हुआ गया। बेटा आप सुनो ओए, आई थिंक आज के बाद में अपनी एक सैटरडे को क्लास होगी और संडे को क्लास होगी, ठीक है ना? इसीलिए मना नहीं, इसीलिए देखो मम्मी बोली एचबी टाउन में, हाँ यहाँ से पागल खाना पास पड़ता कसम से। ए शान मेरी छुट्टी है, तेरी क्यों रहेगी? तेरी शादी है वापस से, हो गई ना एक। चलो आप ओए गाइस
अब प्लीज इसका सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में, इसलिए अपन उसे पूरा सॉल्व करेंगे. वी विल नॉट बी लाइक हाँ ये कर लिया है, बट फट से इसको रैप अप करो. दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स आज का. अब मैं ये बोला था अपन सैटरडे एंड संडे को जितना इतना 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे जो भी लेके टोटल में जितना होगा अब उतना करने के बाद में मंडे को विल शिफ्ट बैक टू प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. मंडे इज कमिंग आउट टू बी 8. तुम्हारे पीटी शुरू हो रहे हैं ना, तो पीटी की इज्जत जितनी देनी थी उतनी दे चुके तुम लोग. हाँ बेटा, कल मेरा नहीं है, पता नहीं. ओए चलो आप बेटा, आप लोगों के इसमें सब पार्ट नंबर सेम रहेगा, एक्सरसाइज नंबर अलग रहेगी और क्वेश्चन नंबर भी अलग रहेगा, तब वो स्ट्रेस मत लेना प्लीज. गाइस अब देखो, गाइस दिस थर्ड सब पार्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. बट अब आप लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया है वो इसी का भाई बंधु है. अब मैं ये यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, एक बार ध्यान दो. मैंने पहले ही ब्रह्मास्त्र लगा दिया बेटा, एक बार देखोगे फिर सॉल्व करोगे. आप लोग अभी खुद से नहीं करना है आपको. आरव जैन और ये मनानी, नहीं ठीक है, हो गया, मेरा काम हो गया. बेटा सैंडविच रूल लगाने के लिए एलसीएम लिया, मनानी और ये शर्वी. अब बेटा सैंडविच रूल लगाया जैसे ही मैंने, आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया पूरा का पूरा. अच्छा नहीं बना, सॉरी नहीं बना. इसमें एक ही छोटी चीज आप लोग सीखोगे. एक बार के लिए आप लोग यहां तक के लाओ, फिर ये आज का आखिरी क्वेश्चन बेटा. एक संख्या ए शांत. अब देखो इसके बाद में अपने को जो एलसीएम लेना है, आप ये a माइनस बी और b माइनस ए नोटिस कर रहे हो क्या गाइस? यहां पे ध्यान दो एक बार. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. पहले से उसको करेक्ट कर लेता हूं. तो मैं -1 से दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो देखो ये मेरा क्या बन जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना.
एक बार के लिए मुझे बताओ ये ब्लू से रेड समझा गया आपको, सिर्फ वो ब्रैकेट को सेम बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। नाउ मे बी माई क्वेश्चन इज टू मोहसिना, बेटा x अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन ए सी अगर है बेटा मेरा, मान ले, तो मुझे अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या बन रहा है ए बी और ए सी का तेरे हिसाब से? ए बी सी बन जाएगा। देखो हाँ माना ए स्क्वायर बी सी भी कर सकते हैं अपन लोग, बट सिंपलेस्ट क्या रहेगा अले, और उसके बाद जो कौन है पांडे, ए बी सी बन जाएगा। यहां पे ऊपर नीचे सी मल्टीप्लाई करो, वहां पे ऊपर नीचे बी मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली वही चीज है सर। ये ए सॉरी ये नहीं, ये ए बी और ये ए सी, करेक्ट। अब देखो ये ब्लैक पे जो मैं कर रहा हूं, यहां पे ऊपर नीचे मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया, यहां पे ऊपर नीचे मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा द होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या है, अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा मेरा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा, फिर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस वो जो है उसका, उसको मैं 1 लिख लूंगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मैंने RHS को कर दिया 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 द होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो आपका ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज आपको सीखने मिली, वो था ए बी और ए सी का एलसीएम कैसे लेना है। बचा हुआ था आप सब कुछ पिछले क्वेश्चन में कर ही चुके हो, सीख तो उसके पहले ही चुके थे। समझा ये? बनानी बाद में करना, निकलो फट से खत्म करोगे इसको। हाँ एक सेकंड जाटा, देख मेरा वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वो जो रेड में जो लिखा हुआ है बेटा, वो जो था उसमें मैंने साइन थीटा ऊपर नीचे और दूसरे टर्म में कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, वो समझा है तेरे को? हाँ मत ने? अब देख उस कारण से ये जो है मेरा ब्लैक वाइट स्टेप आ गई, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, ठीक है। अब देख ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसकी आगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ कहाँ घर 9 बजे आता। हाँ जा रहा हूँ बेटा, अब भी जा रहा हूँ, उनकी उंगली पकड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। उनको भी रोक लेते हैं फिर। हाँ हाँ बेटा वही, हाँ बेटा क्लास का चलेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ए बस यहाँ से क्लास का ऐसे ही चलेंगे और हाथ ऐसा करेंगे, लोग शायद से मान के कुछ दे भी दे। बे यार कर लो ना खत्म, ये मना नहीं हुआ नहीं, कैसे भगने थे, दादी का फोन लेके घूम रही है। ये दादी को स्मार्टफोन क्यों चाहिए वैसे? ओए हो गया ये बहुत डिल्ले बच्चे हो। चलो ओए गाइस, बच्चा लोग शांत, ए गाइस प्लीज बेटा ओनली मैथ्स एंड स्टार्ट लीविंग, 15 मिनट ज्वाइन करना, 15-20 मिनट में जब जैसे घर पहुंचोगे, फट से पहुंचना घर, फट से ज्वाइन करना।
नहीं अभी रुक जा। Anyone still writing? चलो ओए गाइस, शांत बेटा। अब गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट स्टेज पे अपन ने रेनबो देखा था। एक बार रेनबो को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं अपन लोग। हाँ किसको? मैंने फेंकवा दिया जो एक्स्ट्रा थे मेरे पास में। अच्छा तेरा कोई अलग था, तू परसों आया नहीं था, ऐसा कुछ था कि जब मैं बांट रहा था? ओ हाँ तू एक, तेरा एक कम था वाला, मेरे को व्हाट्सएप करना मंगवा दूंगा। हाँ ओए गाइस, रेनबो बेटा, रेनबो के लिए कंडीशन क्या था? बारिश हुई होनी चाहिए, जिससे जो पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स जो है छोटे छोटे वो टाइनी प्रिज्म जैसा एक्ट कर रहे हो, और ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए जिससे व्हाइट लाइट का एक सोर्स हो। जब वो व्हाइट लाइट आती थी तो पहले डिस्पर्शन होता है अंदर जब घुसती है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल नहीं लिखना है उसके अंदर, और फिर से फर्दर डिस्पर्शन होता है। ऑब्जर्वर की आंखों में अलग अलग पाथ से रे ऑफ लाइट आती है, तो इसलिए उसको अलग अलग बैंड ऑफ कलर्स दिखाई देना शुरू होते हैं और उससे वो रेनबो फॉर्म कर देता है। ये डायग्राम आप लोगों को जो है वो आप लोगों को बनाना आना चाहिए, और एग्जाम में डायग्राम बनाओ, इट ऑलवेज हेल्प्स। अब बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखेंगे अपन लोग, और एक छोटा नीचे व्हाई डोंट ये प्लैनेट ट्विंकल, इतना सा देखना है अपने को आज। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो कुछ भी बोलो अपन वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मत कर मेरे को हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम ले लेते थे, बट वो सेम नहीं है। होगा थोड़ा सा 5 किलोमीटर पर आवर या 500 किलोमीटर पर आवर जो भी का, या मीटर पर सेकंड जो भी का डिफरेंस, बट है। अपन जो 3 लाख मीटर पर सेकंड लेते हैं वैक्यूम में और एयर में, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। स्पीड ज्यादा वैक्यूम में होती है, तो वैक्यूम इज रेयर मीडियम, एयर इज डेंसर मीडियम। जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, शांति गाइस, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, यहां पे जब भी लाइट एंटर करेगी तो वो बेसिकली रेयर से डेंसर में करेगी, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। नॉर्मल बनाने के लिए कुछ नहीं, वो टैंजेंट का परपेंडिकुलर जो रहता है वैसा बनाया हुआ मैंने, ठीक है, आप टेंशन मत लो। टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, मतलब बेसिकली उसका पाथ चेंज हो जाएगा, इसमें किसी को कोई इश्यूज। अब अगर पाथ चेंज हो रहा है तो इसकी बातें अब अपन लोग रिफ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में घुसने में पाथ चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन, पार्शियली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझा आप लोगों को। अब साथ में ऐसा भी नहीं है कि एक बार घुस गया फिर जो पाथ है वही पाथ स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बेटा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, हर गैस का अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर, एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाँ वैसे अपन ओवरऑल मान के चलते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बचे की औकात नहीं मान लो। वैसे देखा है तो होमोजेनियस मिक्सचर भी है तो वो सेम रहेगा ऐसा मान लो, बट अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है चीज़ों का वो डिफर करता है टेम्परेचर के चेंज होने पे। ये देखो यहीं पे मैं लिखा हुआ है सबसे पहले, इसमें कहा गया, हाँ ये हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है कोल्ड एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। गाइस शांत, टेम्परेचर जैसे ऐसे चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर चेंज होगा। अब ये तो पक्का पता है ना आप लोगों को कि अपन जैसे ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं अपना टेम्परेचर चेंज होता है, पहाड़ी जगह पे जाते हैं तो वैसे, पहाड़ी नहीं अपन लोग क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ाए जा रहे हैं, तो सेम चीज आप लोगों का जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस के थ्रू या जो एयर के थ्रू आ रही है, क्या उसका टेम्परेचर सेम रहेगा क्या पूरा? यहां से लेकर एग्जैक्ट हजारों किलोमीटर ऊपर या जितने भी किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर सेम रहेगा क्या? नहीं, टेम्परेचर चेंज होगा। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो फर्दर लाइट का पाथ चेंज होना शुरू हो जाता है। जो सन से जो लाइट आती है वो कंटिन्यूसली आफ्टर एंटरिंग एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना शुरू हो जाती है। और उसमें भी देखो पहले मान के चलते हैं मेरा ग्राउंड का टेम्परेचर 50 है, मैं रैंडम ले रहा हूँ,
और स्काई का जहां से आई थी 60 था, बट क्या वही रहेगा कंडीशन? नहीं, थोड़े बाद मे बी ग्राउंड का 52 हो गया और स्काई का 59 हो गया, तो पाथ फिर से चेंज हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पाथ फिक्स हो गया वही पाथ से आई जा रही है, कभी थोड़ी सी यहां से कभी थोड़ी सी वहां पे। हाँ ठीक है, माना बहुत थोड़ा चेंजेस होता है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी बॉन फायर में या होलिका दहन में या फिर कहीं पे छोटी मोटी आग लग रही है ऐसी, यानी आप दैट कैन बी एज सिंपल एज हवन वगैरह में बैठे हो, या फिर ये जो गैस का चूल्हा जो रहता है जिसका आग थोड़ा सा बड़ी की हुई है वहां पे हो, उसके पीछे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर आप नोटिस करोगे वो थोड़ा फ्लिकर करता है। नहीं बेटा, मैंने काश में तेरे को देखा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, कार्टून में भी दिखाते हैं। अरे मैंने नहीं देखा कार्टून ज्यादा देर से भाई। हाँ अब सुनो ओए, तो बेटा आप देखो ये क्यों होता है, वही बेटा कि टेम्परेचर चेंज होता है। देखो आग लगाइए, आग लगाइए का मतलब ये नहीं है कि आग के ऊपर का जो एक टेम्परेचर था फिक्स हो गया, उससे जो मे बी 10 सेंटीमीटर दूर जो था टेम्परेचर फिक्स हो गया। चेंजेस वेरिएशन चलते रहते हैं, तो पाथ ऑफ लाइट वेरी करते रहेगा। पाथ ऑफ लाइट अगर वेरी करते रहेगा तो बेटा मेरे को ऑब्जेक्ट जो कभी यहाँ दिखेगा कभी वहां दिखेगा कभी कहीं और दिखेगा, फिर इसलिए वो ऑब्जेक्ट फ्लिकर करते हैं। तो वही देखो अब यहाँ पे एयर जस्ट अबव फायर गर्म रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, फिर उसके और ऊपर जाऊंगा थोड़ा ठंडा रहता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, और ये कंडीशन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमको फ्लिकर होते हुए दिखाई देता है ऑब्जेक्ट के पीछे का। ठीक है, अब देखो आप लोगों को ये पता है अगर लाइट एटमॉस्फेयर के बाहर से एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रही है ना, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उससे पाथ ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, पाथ ऑफ लाइट कभी ऐसी कभी वैसी आ रही है। तो अगर मेरी कोई स्ट्रेट लाइन में पाथ से लाइट आई नहीं है तो ऑब्जेक्ट फ्लिकर होते दिख रहा है, एग्जाम्पल देख चुका है। अब स्टार्स, बेटा स्टार कितने भी बड़े होंगे बट स्टार्स बहुत दूर है, हद से ज्यादा दूर है, इसीलिए वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसा बन जाता है। देखो स्टार्स आर मच लार्जर देन सन, बट सन पास में है इसलिए आपको सन एक गोला बड़ा दिखाई देता है। स्टार्स इतने दूर है, इतने दूर है कि आपको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे ये होता है तो क्या हो जाता है बेटा, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें थोड़ा भी पाथ ऑफ लाइट चेंज होगा तो कभी स्टार आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, कभी स्टार को थोड़ा नीचे दिखेगा, कभी स्टार थोड़ा लेफ्ट, कभी स्टार थोड़ा राइट, मतलब आपको स्टार का जो फाइनल पोजीशन है वो फ्लिकर होते हुए दिखाई दे रहा है। फेयर इनफ। साथ ही साथ में क्या हो जाता है बेटा, कभी आपकी आंखों में ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ पाती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण, कभी कम आ पाती है। तो सिवाय उसके इधर उधर घूमने नाचने के अमाउंट ऑफ लाइट भी कम आती है, इसलिए वो ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट देते हैं। आप लोगों ने बचपने में सब ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना तो है ही, साथ में वहां पे नर्सरी में पता नहीं टीचर को क्या मजा आती गानों का नचवाने में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यही करते थे सब लोग। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता था बेटा, लाइट कम लाइट ज्यादा, लाइट कम लाइट ज्यादा, तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। तो वो क्यों हो रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्लक्चुएट होती है, पाथ ऑफ लाइट तो फ्लक्चुएट होता ही है और ये भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है। साथ ही मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मैं अपनी अब भी बात क्या हुई थी, अपना जो ऑब्जेक्ट है ऐसे जो लाइट है वो कंटिन्यूसली टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था। मान लो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये लाइट जो ऐसी आ रही थी वो कंटिन्यूसली टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती गई, तो ये ऐसी हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा, ये जो ऑब्जर्वर है उसको तो लाइट ऐसा लग रहा है ना यहां से आ रही है, उसका स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो ऑब्जेक्ट का एपरेंट पोजीशन, एपरेंट मतलब जो महसूस हो रहा है, वो थोड़ा सा हायर हो चुका है। समझा ये चीज? ऑब्जेक्ट रियल में यहां पे है, दिखाई मुझे यहां दे रहा है। साथ ही साथ में ये पाथ चेंज हुए जा रहे थे, कभी यहां दिखाई दे, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, और अमाउंट ऑफ लाइट जो ऑब्जर्वर की आंखों में आ रही है वो कम ज्यादा हुए जा रही है, इसलिए हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो एक बारी के लिए ये ट्विंकलिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। अभी प्लीज सुनो। Stars are very far, hence they act like a point source of light. When light and a star की light enters Earth's atmosphere, there is continuous refraction happening due to difference in refractive index of different gases. This keeps the light bending towards normal, and hence the apparent position is slightly higher than the original. The pattern of gases also keeps changing. Temperature वगैरह change होता है. Hence, there is change in path of the refracted light. So the position of stars fluctuates and the amount of light entering our eyes continuously changes. Sometimes star light is brighter
when more amount of light enters our eyes and sometimes it's fainter because lesser amount of light is entering our eyes, hence this results in twinkling of stars. ये सब चीजें पहले आपको हिंदी में समझाई, डिसेंट लेवल की इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्लीज आपको ऐसे ही लिख रहा है, साथ में डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली डायग्राम के अंदर इतना क्यूटी बॉय नहीं बनाना है, स्टिक फिगर आप बना सकते हो, बट आप लोग ना ये चीज प्लीज लिखना, ये नीचे का एरो बना के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, आप ऊपर से जैसे नीचे आते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। फेयर इनफ यहां तक है। अब देखो स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। कोई मुझे एक रैंडम रीजन बता पाएगा क्यों? क्योंकि वो घूमते हैं नहीं। स्टार्स आई एम नॉट श्योर स्टेशनरी होते नहीं होते। परफेक्ट। हाँ, अब मेजरली बच्चों को ये लगता है, इसने सही आंसर बोल दिया था, इसमें ध्यान नहीं रहता। शाश्वी का बोलना है क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, तो नो दैट इज नो रीजन फॉर समथिंग नॉट टू ट्विंकल। प्रॉब्लम क्या है? देखो स्टार्स के बारे में जब स्टार्टिंग में ही बात किया था मैंने, क्लियरली क्या बताया था, स्टार्स बहुत दूर है इसलिए पॉइंट सोर्स स्टार्ट करते हैं। अब शाश्वी मैं तेरे को एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान ले मेरे पास में एक लेजर लाइट है, वो सिंगल बीम वाली जो लेजर लाइट होती है ना, वो लेजर लाइट में एक मेरे पास ना बटन जैसा है जिसे इंटेंसिटी कम ज्यादा मैं कर सकता हूं। मैं तेरे तरफ मार रहा हूं, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर रहा हूं, तो ये रियलाइज हो जाएगा एक बिंदु है उसमें से। अब मैंने क्या किया है, लाखों का मैंने बड़ा सा वो बनाया लेजर, लाखों लेजर्स लिया, इंडिविजुअली सबका मेरे पास इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए बटन है, ठीक है। लाखों लोगों को बुलाया, बोला जो करना है करो, किसी को बढ़ाना है घटाना है तुम्हारे ऊपर है। तो देखा जाए तो बट ऑब्वियस ऐसा तो होगा नहीं सबके सब बोले चलो सब एक साथ बढ़ाते एक साथ घटाते, नहीं, जो करना है करो रैंडमली। कुछ लोग बढ़ाएंगे, कुछ लोग घटाएंगे, कुछ लोग जब बढ़ाएंगे दूसरे घटाएंगे, ये चलते रहेगा। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के साथ नेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जितना लाइट पहले आ रहा था नियरली उतनी ही लाइट कंटिन्यूसली आते रहेगी, क्योंकि ये खूब सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए थे बेटा। तो जो अपने प्लैनेट्स होते हैं क्योंकि वो बहुत क्लोजर होते हैं, तो दे डोंट एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दे इंस्टेड एक्ट लाइक कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जिनका फ्लक्चुएशन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एक दूसरे को नलिफाई कर देता है। इसलिए हमारे पास में एक नेट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लाइट आते रहती है, इसलिए हमारी प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। तो एक बार के लिए देखिएगा, इस planets are much closer as compared to stars. Hence they do not act like a point source of light, but a collection of it. Variation in different points from the collection averages each other to zero and nullifies the twinkling. Hence planet looks steady and they don't twinkle. यहाँ तक समझा है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सेशन में अपन लोग ये फ्लैटनिंग ऑफ सन और ये एडवांसिंग सनराइज और डिलेड सनसेट देखेंगे। एरिया रिलेटेड सर्कल वाले रुकेंगे, बच्चे कैन स्टार्ट लीविंग। अरे भागना नहीं, भागो फटाफट। बेटा अपन लोग पहले होमवर्क ही डिस्कस करने वाले हैं। मिनास को लगा देना, गेट लगा देना। अब ओए गाइस शांत। बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स देख रहे हैं, पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे अपन लोग। कोई नहीं आया है तो प्लीज बोल देना। अबे अटेंडेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन बोल रहा हूं। पगली लड़की निशा, बहुत ही बढ़िया बेटा, ये मत बोल रहा तुझे।
गाइस शांत, क्वेश्चन 1 का कोई आंसर बताइए मुझे। 130 132/7. Anyone with different answer? 60/360 पाई आर का स्क्वायर। ये 1 जा 6 जा, ये और ये कट गया, आंसर 132/7 आ गया। एरिया रेड सर्कल से को नहीं आता है, क्यों क्यों? अभी बैठेगी एज पनिशमेंट, वीडियो भेजा था मैंने, ठीक है ना, और फिर अभी ढूंढेगी वीडियो और बैठे करेगी उसको। तूने मांगा? बैठे अभी बर्थडे पार्टी में जाना है बेटा। जिन लोगों का सर्कस मिस हुआ है बैठे रहेंगे, अभी वेस्ट करेंगे अपने 20-25 मिनट, घर जाएंगे याद से, आज का रिकॉर्डिंग भी मांगेंगे और पिछला रिकॉर्डिंग भी मांगेंगे और देख के आएंगे। वो रहा, हो गया मैया। क्वेश्चन 2 का आंसर बता मेरे को, बरबते। 77/8 इज करेक्ट, यस। अभी देखो देखो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 दिया हुआ है बेटा, तो 2 पाई आर इज 22, तो आर की जगह 22 इंटू 7/2 इंटू 22, 7/2 हो जाएगी। उसके बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए था, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। कर ले, ठीक रुका हूं मैं। टाइम शांत। बीबीएम का हो रहा है एग्जाम शुरू, 15 या 19? ओ, उसको एग्जाम नहीं बोलते, उसको एग्जाम नहीं बोलते। चलो ओए बड़े आगे। हो गया ना एप्लीकेशन मेरे साइड से? बेटा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के लिए मैं तेरे को वीडियोस भेज सकता हूं पहले के, वो नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल रिविजन के भी। प्रॉब्लम उसका यही है इलेक्ट्रिसिटी का, जब तक तू मेरे से थ्योरी नहीं सीखेगी पूरी, तेरे को लगता है तेरे को थ्योरी आती है, मैं बता नहीं, तेरे को अगर लगता भी है तो भी तू क्या कहते, मेरे से जब तक नहीं सीखेगी तो मेरे लैंग्वेज से तेरे को न्यूमेरिकल नहीं समझेगा। मेरे पास है पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं वो का प्लेलिस्ट है, वो मांग लेना मुझसे ले। चलो ओए, हाँ रेड वाला नहीं समझा बेटा, क्वाड्रेंट बोला था तो 90/360 चलेगा, फिर पाई आर स्क्वायर। गाइस प्लीज बातें नहीं, बड़े आगे। हाँ, क्वाड्रेंट मतलब बेटा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता था उसका, उसका एरिया निकालना था, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस का 7/2 तू ला चुका है, खत्म बेटा। अपना बचा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक बार वापस से कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं रहेगा, 3 सेशन में हो जाएगा। चलिए ओए गाइस, कोई मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सब पार्ट का आंसर बताओ फट से। 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। हाँ गुस्सा नहीं, अभी अभी गाइस शांत। सही तो लिख रहा है तेरा, है ना? कैलकुलेशन नहीं पता मुझे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये बेटा? 270/360 पाई आर स्क्वायर।
3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 3/4 314, ठीक है ना? हाँ तेरा सही है, तुम्हें डेसिमल में निकाला, हमने फ्रैक्शन में छोड़ा है। किसका है? कौन सा वाला है बेटा क्वेश्चन? फोर्थ ना बेटा, तुमने माइनर का निकाला है, मेजर मांगा है उसने। दूसरा, अच्छा दूसरी बात, उसने ना बेटा देखो पाई के 3.14 बोली है, तूने 22/7 डाली है। हाँ वही गलती है बस, नहीं डिफरेंस आता है थोड़ा सा, बिकॉज 22/7 और 3.14 सेम नहीं होता है। गाइस ओए शांत, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला 22 सेंटीमीटर है, सेकेंड सब पार्ट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर गाइस? एनीवन विद? यस, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, θ/360 इंटू 2πr। ये 1 जा, ये 6 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, ये कट गया, आंसर 22 सेंटीमीटर आ गया इससे। दूसरा एरिया चाहिए आपको, एक सेकंड बेटा, आर का स्क्वायर, ये 1 जा, ये 6 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 11 जा, आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, किसी ने ऑनलाइन में कुछ बोला था? फिर किसी ने ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था बेटा? क्या बेटा? ठीक है, बढ़े आगे। क्या? πr स्क्वायर या 2πr। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? 11th का बेटा फ्रैक्शन में आंसर बताओ। 158125 अपॉन गाइस, ये अजीब सा आंसर है, आई एम सॉरी। डिवीजन जिंदाबाद। समझा गाइस? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ रहा है? डेसिमल में क्या आ रहा है? 997 है क्या? 187.18797 अपॉन 100। हाँ ऐसे कुछ तो भी आंसर है, समझ में आ गया ना? चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन 14 आपको बताया हुआ था। अब ओए, अब तुम लोगों को कुछ बहुत ही फुद्दू से क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो तुमको खुद से अटेम्प्ट करके आने, 3 क्वेश्चन सिर्फ। हाँ, और क्या होता है खुद से अटेम्प्ट करने का मतलब? अभी सुनो ओए गाइस, पहले क्वेश्चन नंबर आप 8 देखो। अभी याद से ना, कल नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन होमवर्क के अंदर याद रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना था आपको प्लीज। 8th क्वेश्चन देखो, एक कोई स्क्वायर फील्ड है, उसका साइड 15 मीटर है। एक कोंटे में आपने एक लंबी रस्सी ली और उसे घोड़े को बांध दिया। वो रस्सी 5 मीटर की थी, यहां तक ठीक है। बताओ वो घोड़ा कितनी घास खा पाएगा? तो एंगल कितना हो जाएगा? 90/360 पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आप लोगों का। वैसे आप लोगों को पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है सर, वो तो सेकंड पार्ट में दिया है ना, ऐसा नहीं है बेटा, पूरे क्वेश्चन का दिया हुआ है, पाई के लिए 3.14 यूज। चलो यहां तक ठीक है। फिर क्या बोला? वही रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर की अगर कर दिया तो वो एक्स्ट्रा, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कितनी घास खा पाएगा? तो अब देखो, ये मैंने लाल जो बनाया है अभी वो, तो अब नई टोटल मिला के तो 90/360 पाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बट पहले आप 90/360 पाई 5 का स्क्वायर कर चुके हो। ये ब्लू एरिया निकाल चुके हैं आप लोग, वो पूरा एरिया माइनस ब्लू एरिया करोगे आप लोग तो लाल एरिया आ जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है बेटा? स्क्वायर है क्योंकि वो, तो
तो बेटा स्क्वायर का ये एंगल 90 रहता ना चोपू। समझा ये बातें क्या हुई है? क्वेश्चन नंबर 9, अब आप लोग फट से पढ़ो। एक तो जगह पहले तो उसका ये हटाने दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग पहले पूरा पढ़ोगे। शांत। अगर है भी तो क्या यहां से कोई खबर भिजवाना है, और नहीं है तो क्या घर जाके गाली देना है? हाँ, तो वो ऐसे ही दे देना ना बेटा तू। चलो ओए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? ब्रोच पता है आप लोगों को क्या होता है? वो ऐसा ये आई थिंक सूट वूट पे या फिर कुर्ते उर्ते पहनते हैं, चोचले। क्या? हाँ, जेन्युइनली व्हाट इज ब्रूच देन? नहीं, मेरे को जेन्युइनली पता, इसलिए मैं देख रहा हूँ। BROOCH। मेरे को तो वही होता है। हाँ नहीं वही है भाई, ब्रोच और ब्रूच सेम ही होता है। कौन है ब्रूचली तुम्हारी है? हाँ सुनो ओए गाइस, वो ब्रोच या ब्रूच कैसा बना हुआ है सुन लो। सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर उसने 5 डायमीटर्स यूज किया है, पिज्जा जैसा। फेयर इनफ। बस वो जो बीच में जो एक गोले 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 स्पाइरल बना है उसको इग्नोर करो, ठीक है। टमाटर छप्पड़ा नाम था। अब सुनो ओए, ये एज जो सर्कल का जो सर्कम्फरेंस है वहां पे भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, और 5 डायमीटर में भी सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो सिल्वर कितना यूज हुआ? तो सर सर्कम्फरेंस है 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 5 डायमीटर। किसी को डायमीटर नहीं रेडियस है तो 10 रेडियस बोल दो उसको। ये समझा आप लोगों को? मिलो नहीं? समझा जी क्या हुआ है? नहीं अंश? हाँ नेक्स्ट। अब देखो उसने ये भी बोला था जो पिज्जा के स्लाइसेस जो बनाया है, हर स्लाइस इक्वल एरिया का है, यानी इक्वी डिस्टेंट है, ये सब कुछ कटिंग प्रॉपर है। तो मुझे बोल रहा है हर सेक्टर का एरिया बता दो। अब देखो अगर मैं नोटिस करूंगा तो सेंट्रल एंगल अगर मेरा थीटा है एक का, तो ऐसे 10 सेंट्रल एंगल्स है मेरे लिए, तो 10 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक इंडिविजुअल एंगल 36 हो जाएगा। तो मेरा एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये बात है? बोलो। उसका वो भी कर सकते हो, पूरा एरिया निकाल के 10 से डिवाइड हो, वो देखो ही हो रहा है, पूरा एरिया डिवाइड बाय 10। समझा ये चीज? अब एग्जैक्टली यही पैटर्न का है क्वेश्चन नंबर 10। ये अम्ब्रेला को चपटा किया, अप्रोक्सीमेटली सर्कल बन गया, मान लो सर्कल है, उसमें 8 रिब्स है, हर इंडिविजुअल रिब का एरिया निकालना है। सेंट्रल एंगल अगर एक का थीटा है तो 8 का मिला के 8 थीटा हो जाएगा। 8 थीटा इज 360, तो थीटा के लिए 45 डिग्री आ जाएगी। तो एरिया 45 बाई 360 पाए 45 का स्क्वायर। आपने फ्रैक्शन में छोड़ देना। समझा चीजें क्या हुई है गाइस? ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ये 3 होने के बाद में हम लोग जो भी नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा, हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट करने वाले हैं। आर बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10